कुल्लू जिला की सैंज घाटी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सांसद मंडी प्रतिभा सिंह ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जगह जगह प्रभावितों से मिले। इस दौरान उनका दुख दर्द जाना। सैंज बस स्टैंड के समीप बाढ़ से हुए भारी नुकसान के प्रभावित परिवारों से मिले। इस दौरान लोगों ने सहनज बाजार को सुरक्षित करने के लिए आरसीसी दीवार लगाने की मांग की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू जिला में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बंजार के लिए सड़क बहाल हुई है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिभा सिंह सहित उन्होंने भी सैंज घाटी में हुए नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। घरों, दुकानों, जमीनों और किसान बागवानों की फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में लोक निर्माण विभाग को सभी लिंक रोड जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की फल सब्जियां तैयार हुई हैं, जिसके चलते उत्पाद को सब्जी मंडी तक पहुंचाने के लिए क्षतिग्रस्त सड़कों को युद्ध स्तर पर बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुल्लू जिला के हर क्षेत्र में लगभग जो है बहुत नुकसान हुआ है। आज हमने जो अभी तक जो सैंज घाटी है बंजार की, जो अभी तक रोड मोटरेबल रोड से कटी हुई थी, अब जाकर वहाँ पे सड़क बहाल हुई है और हमने आज यहाँ का दौरा किया है। और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं और मंडी की सांसद है, इन्होंने भी क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को सुना है। और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे कुछ दिन पहले आए थे हवाई निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने भी इलाके का जायज़ा लिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि विपरीत परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत नुकसान यहाँ पे हमारे कारोबारियों का, हमारे साथियों का, बागवानों का, किसानों का हुआ है। मगर हमें इस विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ाई लड़नी है और आगे बढ़ना है। इसीलिए हम मौके का खुद जो है हर जगह जाके निरीक्षण कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री होने के नाते ये मेरा दायित्व भी बनता है कि हम हर जगह में जाके रेस्टोरेशन वर्क्स को बढ़ावा देने के लिए और कैसे जो धरातल की परिस्थितियां हैं उससे जानने के लिए हम आपके बीच में यहाँ पर क्षेत्र के लोगों से मिलने यहाँ पर आए हैं। और जो भी यहाँ पर चाहे वो डंगे लगने हैं, ब्रेस्ट वॉल्स लगनी है, आपके जो है अस्पताल का जो सप्लाईज़ को मजबूत करना है, एजुकेशनल सिस्टम को यहाँ पे मजबूत करना है, उन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। अभी जो सड़क है, मेन सड़क जिससे अभी हम आए हैं, वो भी पूरी तरीके से जो है वो बहाल नहीं हुई है। कुछ जगहों पे उसमें अभी भी डेंजर पॉइंट्स है जिसका हमने खुद निरीक्षण किया है। उसको प्रायोरिटी पर ठीक करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और जैसा मैंने दूसरा कहा कि यहाँ की जो नदी है, जो नाला है, इसकी चैनलाइजेशन के लिए, डंगे लगाने के लिए हमने देखा कि किस तरीके से एक खौफनाक दृश्य, ये पूरा का पूरा शहर यहाँ पे जो है वो आपके राइट साइड का, लेफ़्ट बैंक का जो है वो बह गया और सारी दुकानें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस उसमें बह गए। तो अब हमको उसको जो बचा है उसको सेफगार्ड करना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जो यहाँ पे जिन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है और फौरी राहत भी दी जा रही है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि बाढ़ से हम पूरी तरह से बेघर हुए हैं। ऐसे में सरकार हमें जमीन के बदले जमीन मुहैया करवाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दर्जनों लोगों की कई बीघा भूमि और मकान पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ऐसे में सरकार उनकी मदद करे। अपना मकान भी, दुकान भी और हमारे सारे साथी बर्बाद हो चुके हैं। पूरा एरिया उजड़ गया है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है यहाँ पे। और ये सारा जो है NHPC की वजह से हुआ है और HPPCL के जो 2 प्रोजेक्ट है पीछे, इनकी वजह से हुआ। इन्होंने मकिंग जहां मर्जी फेंकी हुई है। और जबकि रेड अलर्ट DCG ने घोषित किया था तो इनको जो है अपना जो है सारा डैम खाली कर देना चाहिए था। इन्होंने कोई डैम खाली नहीं किया। जब फ्लड आया पीछे से, उसके बाद इन्होंने प्रोडक्शन भी बंद की और अपने डैम के गेट सारे खोल दिए। इनको पब्लिक की कोई टेंशन नहीं है कि पब्लिक इस टाइम किस स्थिति में है। ये हम लोग जानते हैं जिनके घर बार उजड़ गए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका अपने मजे लगे हुए, इनके करोड़ों अरबों का फायदा हो रहा है। ये हम लोगों के सहयोग से है। अगर हम लोगों ने सहयोग नहीं किया होता तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं बनते। ये हमारा फर्ज बनता है सहयोग करने का, पर उनका भी फर्ज बनता है कि इस स्थिति में वो हमारा साथ दे। उन्होंने अभी तक कोई दर्शन तक नहीं दिए। सर कितनी गिनती करें इनकी,
पूरी देखो कॉलोनी यहाँ बसी हुई थी, वो बर्बाद होगी। यहाँ से दुकानें कम से कम 30-40 दुकानें हैं जो बिल्कुल ढह चुकी है। घर पूरे मकान भी और उसमें दुकानें भी, और बेचारे जितने किराएदार हैं वो भी सारे बर्बाद। किसी को निकालने का, एक सुई निकालने का भी मौका नहीं मिला। क्या नाम है? मेरा नाम सनी सोल है और मैं निवासी न्यूली का हूँ। ठीक है जी, यहाँ से आगे सैंस से आगे 6-7 पंचायतें ऐसी है, ठीक है, जहाँ ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना कोई खाने पीने की सुविधा है। ठीक है जी, अभी तक कोई मतलब प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं है उस तरफ का। ठीक है जी, कि भाई वहाँ पर कोई मेडिकल सुविधा दी जाए या कि भाई वहाँ पर कोई खाने पीने की सुविधा दी जाए। ठीक है, या कोई रेस्क्यू किया जाए, कोई बंदा कहाँ फंसा हुआ है, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई ध्यान नहीं है इस बात का। हमारी प्रशासन से यही विनती है कि भाई जल्द से जल्द ये 6-7 पंचायत का मुआयना किया जाए, जल्द से जल्द। अभी 2-4 दिन में दोबारा मौसम ख़राब है। ठीक है जी, कैसे करेंगे फिर, कैसे राशन पहुँचाएंगे? अब ये बात है जी। तारा देवी, वाइफ ऑफ योगराज। हम 3 भाई हैं एक परिवार में, और 12 बीघे का प्लॉट चले गया, हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसमें हमारी कॉलोनी थी पूरी, उसी में हमारी रोजी रोटी थी, और पूरी ज़मीन हमारी खंडर हो चुकी है। हमें ज़मीन के बदले ज़मीन ही चाहिए, 12 बीघे की ज़मीन। और तीसरा परिवार एक और है 7 बीघे, उसकी ज़मीन भी है, वो भी खंडर बना चुका है। उसमें हमारी कॉलोनियाँ बनी थी, कॉलोनियों में ही हमारी रोजी रोटी चल रही, उसमें हमारे किराएदार रह रहे थे, वो भी बिल्कुल फ्री हो गए हैं बेचारे। उनके लिए भी कुछ भी नहीं, राहत तो छोड़ो, उनके लिए किसी ने बात तक भी नहीं की। और गलती किसकी? NHPC की। NHPC जल्दी से जल्दी हमारा समाधान किया जाए। हमें ज़मीन के बदले ज़मीन ही चाहिए, हमें जैसी भी चाहिए, लेकिन ज़मीन चाहिए हमें। अपनी ज़मीन तो हम कभी देख ही नहीं पा सकते हैं। खंडर बन चुकी है, पत्थर बन चुका है, पहाड़ बन चुका है, नाला बन चुका है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता हमारा से। और गलती इनकी है, ये ही हमारी ज़मीन और घर पूरी इसके जिम्मेदारी NHPC और HPPCL है। ये हमें बेवकूफ़ अभी भी बना रहे हैं, पहले भी बनाते आए हैं, और इससे पहले भी हमें इन्होंने कई बार बनाया है। इन्होंने हमारी कभी भी एक सुनी नहीं है, कभी हमारे लिए, हमारे हक में कभी कुछ किया भी नहीं है इन्होंने। इस हफ्ते के बाद कोई आया क्या NHPC? कोई भी, बिल्कुल कोई नहीं आया। पहले भी आए तब भी नहीं आए, अभी भी आए तब भी नहीं आए। पति मेरा फौज में है, CRP में नौकरी करते हैं, मैं तो घर पे अकेली हूँ सर, कुछ नहीं मेरे पास और कोई है।